भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन अब सीमा ज्ञान कौन करे, मतलब लाइन कौन खींचे। तो अब हिंदुस्तान से तो महात्मा गांधी थे और पाकिस्तान से जिन्ना थे, तो दोनों की मीटिंग हुई और दोनों ने यह तय किया कि ब्रिटेन से एक इंजीनियर को बुलाया जाए और उसी इंजीनियर से अपन लाइन खिंचवाए। तो ब्रिटेन से एक इंजीनियर को बुलाया गया था, उसका नाम था रेड क्लिप। रेड क्लिप को 40,000 रुपये में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और उन्होंने लाइन खींचने का जिम्मा सौंप दिया। तो अब रेड क्लिप कभी भारत आया ही नहीं था और न भी कभी पाकिस्तान आया था। अब उसको यही नहीं मालूम कि अब सीमा रेखा अब खींची कैसे जाए, उसको ये पता नहीं था और समय भी उसको कम दिया गया। उसको सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया कि 1 महीने के अंदर आपको ये काम निपटाना है। इसकी वजह यह थी कि दोनों देशों में कोई तनातनी और ना हो जाए। तो उसके पास एक तो समय कम था और एक 40,000 रुपये में वो खुश भी नहीं था, क्योंकि 2900 किलोमीटर की लाइन खींचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। फिर भी उसने हामी भर ली और उसने अपने 20 आदमियों की टीम लाइन खींचने में लगा दी। तो ये अबे जंगें होती रहती हैं। जंगें क्यों होती रहती हैं कि दोनों देशों ने के बीच जो लाइन खींची गई, उस लाइन की वजह से दोनों देश खुश नहीं हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के आधे खेत पाकिस्तान की सीमा के उस पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण हुई। यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह सब कुछ अचानक तय कर लागू हुआ, बल्कि बंटवारे की प्रक्रिया तो पाकपी पहले शुरू हो गई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 1940 से ही शुरू कर दी थी, लेकिन 1945 से जब भारत की आज़ादी प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से पाकिस्तान के निर्माण की यानी बंटवारे पर भी औपचारिकताओं पर मंथन होने लगा था। जून में बनी थी कमेटी। तमाम चर्चाओं, मतभेद आदि के बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे और आज़ादी की प्रक्रिया अपने हाथ में ली, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आज़ादी की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने लगे और बंटवारे की प्रक्रिया में सहयोग करने लगे। जून 1947 को सिरिल रेडक्लिफ को बंटवारे की लकीर तय करने की जिम्मेदारी दी गई। उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमीशन में उनके अलावा 2 सदस्य कांग्रेस के तो 2 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। 1 महीने से कम समय पहले आज़ादी का फैसला 18 जुलाई 1947 को यूनाइटेड किंगडम की संसद ने औपचारिक तौर पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित कर दिया, जिसके तहत भारत से अंग्रेजों का शासन 15 अगस्त 1947 के बाद खत्म हो जाएगा और ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों में 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान बनेंगे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम देश होगा और भारत धर्मनिरपेक्ष देश होगा। पंजाब बंटवारे की जरूरत। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुबल इलाकों में खास तौर से उत्तर पश्चिम का क्षेत्र पाकिस्तान की नींव का इलाका होगा। इसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में बलूचिस्तान 91.8%, सिंध 72.7%, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पूरी तरह से पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर शामिल होने थे, लेकिन पंजाब 55.7% मुस्लिम और बंगाल 54.4% मुस्लिम ऐसे इलाके थे जहां हिंदू और मुस्लिम बहुत इलाके अलग अलग बिखरे हुए थे। इसलिए इनका बंटवारा करने की जरूरत पर सहमति भी बन गई थी। पंजाब का विभाजन का था जटिल काम। पंजाब का मामला बहुत ही जटिल था। न तो कोई रेखा स्पष्ट तौर पर हिंदू मुस्लिम सिखों को साफ तौर पर अलग कर पा रही थी, ना ही किसी भी तरह से रेखा मुस्लिम लीग के लिए संतुष्ट प्रदान कर पा रही थी। मामला केवल जमीन का ही नहीं, बल्कि सड़क, रेल, सिंचाई तंत्र, बिजली वितरण तंत्र और लोगों की जमीनों का भी था। जून में सिरिल रेडक्लिफ का कमीशन के मुखिया के तौर पर नाम तय हो पाया। उन्हें पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और रेगुलेशन क्षेत्रों के बीच बंटवारा बहुलता के आधार पर करना था, लेकिन कुछ दूसरे अभिभाषित कारकों को भी शामिल करने की छूट कर दी गई।
विवाद की स्थिति में अंतिम समय रेड क्लिफ का मान्य होगा। केवल 5 हफ्तों का वक्त। रेड क्लिफ इससे पहले भारत कभी नहीं आए थे। वह पहली बार 8 जुलाई 1947 को भारत आए और उन्हें केवल 5 हफ्तों का वक्त मिला। वो इस समय से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन सभी पक्षों ने इसी समय पर जोर दिया, यानी 15 अगस्त तक सीमा रेखा का निर्धारण हर हाथ में होना चाहिए। बताया जाता है कि रेड क्लिफ रेखा यानी दोनों देशों के बीच की सीमा का निर्धारण 15 अगस्त के 2 दिन पहले ही हो गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसका औपचारिकता ऐलान 15 अगस्त 1947 के बाद 17 अगस्त को किया गया। इस प्रक्रिया में कई तरह की समस्या आई रही। सभी सदस्यों ने वकील होने के बाद भी किसी भी सदस्य के लिए कोई सलाहकार और सहयोगी नहीं था। इसके लिए जरूरी सर्वे तक के लिए वक्त नहीं था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व ने संतुलित की जैसी समस्याएं ज़्यादा खड़ी की और दोनों देशों में कई बार मतभेद सामने आए। वहीं रेड क्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि भी बिल्कुल समझ नहीं थी। सब कुछ जल्दी में होना था, जो अपने आप में एक समस्या कारक था। फिर भी रेड क्लिफ का कहना था कि किसी भी बंटवारे से बंटवारा होता है तो विवाद, संघर्ष और स्थिति टालना असंभव ही था। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी कहानी बंटवारे की। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें।